रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मालिकुल मुल्क ने अपनी याद की तौफीक और मौका अता फरमाया। लाखों करोड़ों दरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके तफ़ैल मालिकुल मुल्क ने ये मेहरबानी अता फरमाई। आज का मेरा मौजू है सूरतुल इखलास। मैं इसका आपको तर्जुमा करके बताऊंगी और तशरीह और उसके बारे में हदीस मुबारक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत की फजीलत के बारे में क्या फरमाया है। कुल हु अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब मैं आपको इसका तर्जुमा करके बताती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसने किसी को चुना और ना किसी ने उसको चुना और नहीं है इसके बराबर कोई बेशक। अब मैं इसको आपको तशरीह करके बताती हूँ। मुशरिकीन मक्का ने एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जिस खुदा की आप तबलीग करते हैं इसका नफ्स क्या है, वो किस चीज़ से बना हुआ, सोने से या चांदी से? क्योंकि उन्होंने जो मबूद इन बातिल बना रखे हैं वो ऐसी चीज़ों से बने हुए थे। मुशरिकीन ने जो अपने मबूद मानते थे वो गाय की पूजा, ये इसकी पूजा करते। तो फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आप जिसकी इबादत करते हैं, आप जिसकी वो पूजा करते हैं वो किस चीज़ से बना हुआ है, उसके बारे में बयान कर रही हूँ। तो फिर ये सूरत नाजिल हुई। इस सूरत की बहुत फजीलत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस सूरत को 3 बार पढ़ लेने से पूरे कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। यानी सूरतुल इखलास अगर हम 3 मरतबा पढ़ ले तो हमें पूरे कुरान पाक का सवाब मिलता है। इसके पढ़ने से तमाम बलाएं महफूज रखती हैं, ताकि अगर हम अपने घर में आते हैं तो सूरत इखलास पढ़ के आनी चाहिए ताकि हम तमाम बलाओं से महफूज रहें। फिर आगे वो अल्लाह कौन है जिसकी इबादत के लिए हमें हुक्म हुआ, जिसने सारी कायनात को पैदा किया। वजाहत की गई है कि वो वाहद है, ना उसका कोई बेटा, ना वो किसी का बेटा, ना उसका कोई बेटा। किस तरह इसकी किसी के साथ रिश्तेदारी भी नहीं है, वो किसी का मुख्ताज नहीं, वो सब उसी के मुख्ताज है और सब उसी के, और इस तरह के इसके बराबर कोई नहीं। इसलिए हर एक को उसी के सामने सर झुकाना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए, उसी से उम्मीद रखनी चाहिए। यानी इसमें ये हमें बात समझने में आती है कि हमें ज़िंदगी के हर मामलात अल्लाह ताला से मांगने चाहिए। ठीक है, किसी के आगे सर झुकाने के इससे बेहतर है कि अल्लाह ताला से आगे सर झुकाएं। और सर झुकाना सबसे बेहतरीन इबादत है। और जब इंसान सजदा करता है तो अल्लाह ताला के बहुत करीब होता है और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है। आगे खुदा ताला के महबूब, खुदा ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह ताला की ये तौहीद बयान फरमाई है और समझाई है। क्यों समझाई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह ताला की वहदानियत क्यों समझाई है? इसलिए कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया। कुल का मायने है आप इन्हें समझाएं। तो इसने 3 बातें समझ में आती है, इन पर हमारे ईमान का दारो मुराद है। पहली ये खुदा कौन है, इससे क्या तल्लक रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमें ये 3 बातें बताई कि अल्लाह कौन है, अल्लाह हमारा मबूद है, हमें उसी की इबादत करनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ हमारा क्या तल्लक है, अल्लाह के साथ इंसान का क्या तल्लक है। ठीक है, अल्लाह और इंसान का एक ऐसा आपस में रुब्त है और ये रुब्त को मजबूत रखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत में टाइम गुजारना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है खुदा ताला के एहसानात का शुक्र इसकी याद की सूरत में किया जाता है। इस शुक्र को मुकम्मल आखिर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजकर किया जाता है। यानी अल्लाह ताला का अगर हमने शुक्र अदा करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजना चाहिए। और अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उम्मत मोहम्मदी को ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। फिर खुदा की बारगाह में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से पेश करके अपनी इल्तिजा पेश की जाए, इसका खास ख्याल रखकर दुआ की जाए। याद रखे इस सूरत की बरकतें बेशुमार है। ठीक है, उन्होंने कहा जब भी दुआ मांगो तो इस सूरत को पेश नज़र रखो। ठीक है, सूरत इखलास पढ़ के अल्लाह ताला की वहदानियत बयान करके अपनी दुआ का मौजू शुरू करें। फिर एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो एक आदमी ने नमाज पढ़कर इस तरह दुआ मांग रहा था। तो ये सुनकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में कुदरत ने मेरी जान है, इस शख्स ने अपने रब के इस अजीम के वसीले से दुआ मांगी तो जब इसके वसीले से सवाल किया जाता तो अता फरमाता है। एक मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले गए तो एक शख्स यूँ दुआ करता है और सुनना अर्ज कर रहा था कि ये सुनकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स तुझे बख्श दिया, ऐ शख्स तुझे बख्श दिया, शख्स तुझे बख्श दिया।
यानी सहाबा रजी ताला अन्हा दुआ इसलिए मांग रहे थे कि वो सूरतुल इखलास अल्लाह ताला की वहदानियां बयान की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से जवाब दिया, शख्स तुझे बख्श दिया, शख्स तुझे बख्श दिया। इसमें हमारी हिदायत ये है कि हमें भी आप वो अल्लाह ताला की वहदानियां बयान करें, और अल्लाह ताला की जब वहदानियां बयान हो जाती है तो समझो आप लोग की दुआ कभी भी रद्द नहीं होगी, अल्लाह ताला की बारगाह रिसालत में कबूल होगी। ठीक है। उसके बाद अब इसकी एक बार में फिर एक शख्स ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने तंग दुरुस्ती की शिकायत की। आजकल हमारे मुल्क में भी तंग दुरुस्ती है। इस हदीस से हम अपना भी हल जो है तो निकाल सकते हैं। अब एक शख्स ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तंग दुरुस्ती की बात की, हमारे हालात हमारे मुल्क में भी तंग दुरुस्ती है। अब इसका निचोड़ देखते क्या निकलता है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने घर में जाओ तो अगर वहां कोई मौजूद ना हो तो उसे सलाम कहो, अगर मौजूद ना हो तो मुझ पर सलाम भेजो। एक बार सूरत इखलास पढ़ो। इस आदमी ने जब इस हिदायत पर अमल किया तो उसके घर में इतना रिज़्क फराख हुआ कि अपने हमसायों को भी मुस्तफीज करने लगा और खर्च करने लगा। ये सूरत तौहीद है, और ये अक़ीदा तौहीद की मुकम्मल बयान है, और ये सूरत नताज है। इसके कारी को जहन्नम से नताज मिलती है। दो चीज़ें आती हैं, सूरतुल इखलास पढ़ने से घर में बरकत होती है, और दूसरा हमें जहन्नम से नताज मिलती है। अगर आप लोग भी चाहते हो आप लोग का रिज़्क बढ़े तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सूरतुल इखलास पढ़ो, अल्लाह ताला की वहदानियां बयान करो, और जहन्नम से बचना चाहते हो तो सूरतुल इखलास जो है बेहतरीन जरिया है। ठीक है, जहन्नम से बचने का। फिर हदीस शरीफ है इसके बारे में। हदीस में है कि कुछ लोग हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, शिकायत की जो सहाबा हमारे इमाम बने वो हर रकात में सूरतुल इखलास ही पढ़ता है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सहाबी से तलब करके पूछा कि हर रकात में सूरतुल इखलास ही क्यों पढ़ते, तो उसने अर्ज किया, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और सूरतें भी याद है, लेकिन मुझे इस सूरत से ज़्यादा प्यार है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्यों प्यार है तुम्हें, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की खास तौहीद बयान की गई। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह तुम इस सूरत से प्यार करते इसी तरह अल्लाह ताला भी तुमसे प्यार करता है। ठीक है। सहाबा का रजी ताला अन्हा ने भी हर रकात में सूरतुल इखलास पढ़ते थे, तो इसकी ये फजीलत बयान की गई है। लिहाजा अल्लाह ताला हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें।